हाय, आई एम मिनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे जेंटलमैन की। जेंटलमैन की जो लास्ट 4 एपिसोड रही हैं उसमें मैं कह सकती हूँ कि 15 और 17 काफ़ी हद तक लाइट नोट पे थी। 15 में हमने जिस तरह देखा कि रहमती ने कितनी नौटंकी करी ना, माफ़ी मांगने के लिए मुन्ना से, और बड़े मगरमच्छ के आंसू बहाए, वहाँ पे बड़ी ओवर एक्टिंग भी की है जो जन्नत भाप जाती है और कहीं ना कहीं मुन्ना भी भाप जाता है। लेकिन भाई है तो माफ कर दिया हो, उसका दिल ऐसा है ना, वो उतना नहीं उसके साथ वैसा बर्ताव करेगा जैसा रहमती ने उसके साथ किया है, और वो नहीं बात को बढ़ाना चाहेगा, और वहां तो क्यों ही बढ़ाएगा जहां हॉस्पिटल में वो था। लेकिन जन्नत समझ जाती है और रहमती की अच्छी फुल एक्टिंग रही है। मगर अदनान सिद्दीकी को देखने में बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा। वो रहमती का जो उनका एक करेक्टर है ना, कि एक तरफ वो बड़े बुरे हैं लेकिन एक तरफ उनको चीजें समझ भी नहीं आती हैं, और दूसरों की बात में आके जिस तरह से इनोसेंसी से वो चीजें करते हैं या समझते हैं या पूछते हैं, तो बहुत बहुत अच्छे से अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं। और डेफिनेटली लेजेंड्स हैं, इन्होंने बहुत काम किया है, तो इनको अपने क्राफ्ट पे बहुत होल्ड है। तो बहुत अच्छा, मतलब मेरे लिए वो बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड रहे हैं, लाइट एपिसोड रहे हैं। और जहाँ तक बात 17 की भी करें, उसमें भी जिस तरह से मुन्ना घर आता है, मुन्ना का जन्नत समझ गई है कि मुन्ना बहुत ज़्यादा, मतलब अगर वो नहीं जाएगी या वो कुछ नहीं करेगी तो बहुत सारी चीज़ों को लेके वो खुल के तो नहीं बोलेगा, लेकिन वो चाहता है कि वो आए। वो नहीं है तो खा नहीं रहा है, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। लेकिन जहाँ बात मैं 16 और 18 एपिसोड की करूँगी, मुझे उसमें जर्नब और मिफ्रा की जो कन्वर्सेशन रही है बहुत ज़बरदस्त रही है। जिस तरह के भारी भारी डायलॉग, भारी भारी कन्वर्सेशन हुई है, सुनने में बहुत मज़ा आया। और वहाँ बहुत क्लियर है, जर्नब एक बार उसने फारिस से रिश्ता तोड़ दिया है तो अब कहीं गुंजाइश नहीं है वो रिश्ता जुड़ने की, वो चांस देने की। और हाँ, जहाँ तक माफ़ी की बात है, उसके किसी खुशी में खुश होने की बात है, वो डेफिनेटली जर्नब कर रही है, क्योंकि एक रिश्ता तो है, कज़न का रिश्ता, और वो नहीं कहीं से भी तोड़ा जा सकता है। और उसकी वजह से वो उसे दुआ ही देगी उसकी कामयाबी की, और खुशी होगी उसकी कामयाबी पे। और फिर एक और कन्वर्सेशन हमने मिफ्रा और फारिस की भी देखी, जहां वो उसके ही जख्मों पे नमक छिड़कती हुई दिखती है, और वो चाहता भी है कि वो उससे शादी कर ले। तो देखते हैं क्या होता है उनके लिए। तो और मिफ्रा भी जन्नब से कहती है कि तुम भी, मतलब उसको एक चांस मिल सकता है क्या? नहीं, मगर वहाँ गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जन्नब की जिंदगी में। अब फारिस की गुंजाइश नहीं है। एक कन्वर्सेशन का थोड़ा सा बात करते हैं, जहां जन्नब कहती है 4 साल उसे बताए बगैर और 4 साल उसको बताकर प्यार किया था उसने। जो 4 साल उसे बताए बगैर गुजरे, सोचो कितना टूट कर चाहा है होगा मैंने। लड़की जब मोहब्बत करती है मिफ्रा, तो मजहबी फरीजे की तरह संभालती है, और जब छोड़ती है ना, तो समझो अपना मजहब बदल लेती है। बड़ी गहरी बात है। और वहाँ वो क्लियर भी करती है कि अल्लाह का मजहब और मोहब्बत का मजहब दोनों अलग हैं, उधर अल्लाह के मजहब में बदल नहीं सकते हैं। तो बड़ी प्यारी सी इनकी कन्वर्सेशन थी, जहाँ मिफ्रा कहती है कि तुम बहुत खतरनाक सी हो, इस तरह की बात कहती है। और इतना स्ट्रांग होना ही पड़ता है एक लड़की को। और जहाँ जर्नब है, अपनी सोच को लेके बहुत क्लियर है। और तो ये एक कन्वर्सेशन रही। और जैसे मैंने बोला कि फारिस से भी, क्योंकि फारिस से भी एक जो कन्वर्सेशन मिफ्रा की होती है, जहां वो बात करता है कि किस्मत में लिखा होता है, तो उस पे मिफ्रा कहती है, वो लिखते हैं कि तुम बेवफाई करो और वो किसी गुंडे मवाली से मोहब्बत करने लगेगी, तो फिर ये भी लिखते होंगे कि फलां शख्स किसी का मर्डर कर देगा, जो जिसके साथ जो करना चाहे वो कर लेगा। तो जब हम
सब कुछ उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से करते हैं, तो फिर गुनाह कैसा और सज़ा किस बात की। बात बहुत सही है। लोगों ने अपने गुनाह जस्टिफाइड करने के लिए इजाद किया है ये मुकालमा कि ये सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ था। गुनाहों की पर्दापोशी है जो अपनी मखलूक से इतनी मोहब्बत करता है, उन्हें हुक्म देता है या तो अपनी जुबान से, अपने हाथ से किसी को नुकसान ना करो, वो लिखेगा कि मर्डर कर दो और धोखा दे दो और बेवफाई कर दो फारिस। तो बहुत अच्छा ही बात बोलती है, क्योंकि ये आपको अक्ल दी है और इससे आप फैसला करते हैं। आपके सामने चीजें आती हैं और आप अपनी अक्ल यूज करके उसको बदल देते हो। तो किस्मत में लिखा था का नहीं होता है, वो तो कोई चीज हो गई और आप ऐसा कह देते हो, लेकिन आपके आगे चीजें आती हैं जो आपको नहीं समझ आती है, या तो फिर भी आप कह सकते हैं कि वो वैसा होना था इसीलिए आपके आंख के आगे पर्दा पड़ गया हो। लेकिन जहां पर आपको पता है कि आप फैसला कर सकते हो और फिर भी आप गलत फैसला करते हो, तो आप ये नहीं कह सकते हो किस्मत में लिखा था। तो उसने करेक्शन किया, जो कि मुझे वो कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी। जहां एपिसोड 18 की बात करते हैं, वहां जर्नब और मुन्ना की भी जो कन्वर्सेशन थी इस बात को लेके कि वो भी कमीशन लेती है। जर्नब नहीं जानती थी कि रहमती ने उसे गाड़ी दी है और मुन्ना ये सब उसके सामने रखता है, उससे पूरा एक बात उसके आगे लाता है जहां वो समझती है कि मुन्ना ही एक गुंडा है, मुन्ना ही एक कमीशन ले रहा है, मुन्ना ही चीजें कर रहा है। वहां वो उसको भी याद बताता है कि तुम भी ले रही हो, क्योंकि आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपको नहीं पता कि वो वहां कहाँ से अर्न किया गया है। लेकिन ये बात भी उतनी सच है, उसने तो मगर अपनी मेहनत करके कमा रही है। जहां तक बात गाड़ी की है, हाँ उस पे कह सकते हैं कि वो उसको जैसा बोला गया उसने उस बेस पे समझा कि उसने अर्न किया है, जबकि वो रहमती ने दी थी। तो वो वाली कन्वर्सेशन उनकी बड़ी अच्छी होती है। और जहां वो उसको हुक्म देने की कोशिश करती है, तो वो कहता है कि आप सोचो, अभी आप मुझे कह रही हो इस तरह से कि छोड़ दो, लेकिन कल तक सोचो और सोच के देखो। और दूसरे दिन जन्नत जाती भी है उसके पास, उसको समझ आती है बात कि इतना आसान नहीं होता है। अगर मुन्ना जो कर रहा है वो ना करेगा तो रहमती, मौज़म ऐसे गुंडे और बहुत ज़्यादा गलत करेंगे। एटलीस्ट वो इस तरह से घूम रहा है तो उनको एक डर तो है ना, वो एटलीस्ट गुंडों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। बात हम फारिस की करेंगे। जन्नत ने उससे मंगनी तोड़ दी, उसे अच्छा नहीं लगा, उसे उसकी मुन्ना के साथ जो बढ़ती हुई नज़दीकी है वो पसंद नहीं आ रही, तो उसने रहमती से हाथ मिला लिया ताकि रहमती जो है वो मुन्ना को ख़त्म कर दे। और अगर वो मुन्ना को ख़त्म कर देगा तो वो जन्नत को उसे दे देगा। मतलब ये है तुम्हारी मोहब्बत कि तुम्हें नहीं मिली तो तुम किसी को भी बांटते फिरोगे, और ये तुम्हारा प्यार था। तो बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश, बहुत ज़्यादा ही गलत है फारिस। आप मुन्ना को गुंडा बोल रहे हैं, पर मुन्ना तो एक अच्छा इंसान है। असल गुंडा तो फारिस है जो इस तरह से हरकतें कर रहा है, गुंडे को यूज कर रहा है अपनी ही कजन के लिए। चलो मंगनी टूट गई, आप उसे भूल जाएं, लेकिन अपनी ही कजन के लिए आप इस तरह की सोच रखते हैं कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और वो जिस इंसान से मिल रही है, भलाई दिखा रही है, जिसने उसको बचाया है, उसके साथ वो अच्छी हो रही है, तो आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है। और इसके लिए आप रहमती जैसे गुंडे से सौदा कर रहे हो कि मैं जर्नब तुम्हें दे दूंगा। बहुत ज्यादा इसमें फारिस ही गलत दिखा है। और ये बात अगर जर्नब को पता चलेगी तो वो जितनी अच्छाई, इतनी सी भी अच्छाई आपके लिए कर रही है ना, आप उसके लायक नहीं है। जैसे उसने मिफ्रा से कहा कि मजहब ही बदलने वाली बात, तो वो बिल्कुल सही है। ऐसा इंसान जो धोखा दे, जैसे कि उनके फादर भी उनको बोलते हैं कि जो मतलब ऐसी मंगनी और ऐसी मोहब्बत का फायदा ही कहाँ जहाँ आपको धोखा मिल रहा हो। तो वही वाली बात है। और ये धोखा तो एक अलग बात है, लेकिन आप उसका सौदा भी कर रहे हो, तो बहुत गलत फारिस की सोच है। आप यहाँ बड़ी सी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं, लेकिन
इंसान अच्छे नहीं हैं। और आपसे बेहतर मुन्ना है जो उसका कुछ भी नहीं है लेकिन एटलीस्ट इंसानियत रखता है। हमने मुन्ना की एक और साइड देखी, जिस तरह से जब वो घर आ जाता है तो कैसे ज़रनब जब उसके रूम में जाती है, वो एक रूम में तो वहाँ पे बुक्स रखी होती हैं और जैसे ही मुन्ना आता है तो ज़रनब घबरा जाती है। और ऐसी एक बात होती है जो मुन्ना कहते कहते उसे रुक जाता है और कहता है कि अगर अभी बोलूँगा तो इमोशनल हो जाऊँगा। तो डेफिनेटली मुन्ना बहुत डीप है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए। वो भले बाहर से एक गुंडा हो लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी सोच रखता है। एक कन्वर्सेशन में जिस तरह से ज़रनब के फादर ज़रनब को कहते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है जो इतना ज़रनब कर रही है उसे मुन्ना से मोहब्बत है, तो वो एक बात कहते हैं कि इसने तुम्हारी जान नहीं बचाई, मेरी इज्जत बचाई है। तो माना कि वो बुरा इंसान दिखने में है लेकिन वो बुरा इंसान है नहीं, और ये चीज़ उनको टच की। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो भाई कौन किसी गुंडे के लिए अपनी बेटी को बोलेगा वो मोहब्बत करो या मोहब्बत है, या उसकी तरफ किसी न किसी तरह से पुश करेगा, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन हाँ, जो बज़ाहिर गुंडा कहाँ है वो वाली बात है, और वो बदलने की कोशिश कर रहा है हर तरह से। जब ज़रनब उसे बोलती है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो वो कहता है कि अगर मैं बदल गया तो आपको मैं सही नहीं लगूंगा और मैं बदल नहीं सकता, और उसका रीज़न भी वो उन्हें देता है। तो एनीवेज पे तो हमने बात की ही है, और जिस तरह से हमने लाइट मोमेंट्स की बात की है, जैसा मुन्ना ज़रनब खाना लाती है तो ही खाता है, और उनकी जो एक इक्वेशन दिख रही है, जिस तरह ज़रनब कोशिश कर रही है कि एक अच्छे इंसान के हिसाब से होकर उससे बात करे, उनके साथ खुश रहे, उसको भी वहाँ खुशी मिल रही, जबकि ज़रनब ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उसके माहौल में ढल सी जा रही है, उसकी लैंग्वेज बोलने लग गई है, जो कि थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कुछ भी हो, आप किसी के हिसाब से नहीं हो जाते हैं। अच्छाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनके तरीके की लैंग्वेज बोलने लग जाएं। तो एनीवेज, मगर ड्रामा है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट अभी तक की जो चारों एपिसोड आई हैं बहुत अच्छी आई हैं, और जैसे मैंने बोला 2 लाइट थी, 2 बहुत अच्छी कन्वर्सेशंस हुई हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें जेंटलमैन ऑन ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट चैनल पर। टेक केयर, बाय बाय।